रागिनी की फैमिली अब भी नई नई इस घर में शिफ्ट हुए थे। रागिनी के फैमिली में कुल 5 लोग थे। रागिनी के मम्मी पापा, रागिनी का छोटा भाई राहुल और रागिनी की दादी। रागिनी के पापा का ट्रांसफर अब भी इस शहर में हुआ था और उसके पापा सरकारी विभाग में किसी ऊंचे पद में कार्यरत थे और जो घर रहने के लिए मिला था वो एक सरकारी क्वार्टर था। पहला दिन तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही रात हुई सारे लोग अपने कमरे में सो रहे थे और रागिनी भी गहरी नींद में थी। लेकिन अचानक किसी की रोने की आवाज आने लगी। रागिनी की नींद टूट गई और सोचने लगी आखिर कौन रो रहा है इतनी रात को। उसने डरते हुए कैमरे का दरवाजा खोला और आसपास देखने लगी। कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन रोने की आवाज अभी तक आ रही थी तो अपने मम्मी का कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। आवाज सुनकर मम्मी पापा जाग गए। कमरे से बाहर निकल कर आए तो रागिनी में सब बताया कि कैसे किसी की रोने की आवाज सुनाई, लेकिन अब आवाज आना बंद हो गई। रागिनी के पापा हर तरफ देखने लगे, छत से लेकर आंगन तक और घर के पीछे गार्डन तक तरफ चेक किया, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने रागिनी से कहा तुमने सपना देखा होगा इसलिए तुम्हें ऐसा भ्रम हुआ है, जाओ सो जाओ, और अपने कमरे में चले गए। रागिनी को पूरा विश्वास था कि उसे कोई भ्रम नहीं हुआ है, कि उसने आवाज साफ साफ सुनी थी। वह सोने की कोशिश कर ही रही थी कि लगा जैसे मेन गेट पर कोई दस्तक दे रहा है। जोर जोर से गेट खटखटा रहा है और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि खिड़की के पास भी कोई खड़ा है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2 और लाइक करना ना भूलें।